नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार, सहायक शिक्षक मध्य विद्यालय उखरी, बड़बीघा शेखपुरा। मेरी शैक्षणिक योग्यता स्नातक और बीएड है। विगत 6 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य का मुझे अनुभव है। बिहार का एक जिला शेखपुरा अपने आप में ऐतिहासिकता को समेटे हुए है। शेखपुरा का नाम महाभारत काल से ही उल्लेखित हो जाता है। कहा जाता है कि शेखपुरा भगवान बुद्ध के आगमन के कारण शेखपुरा का एक स्थान बुधौली भी पड़ा। शेखपुरा वर्तमान बिहार राज्य का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। शेखपुरा की धरती मगहर क्षेत्र में आती है, जहाँ यहाँ की फसलें अपने आप में जानी जाती है। सभी तरह की फसलें यहाँ उपजाई जाती है। साथ साथ एक बहुत ही भौगोलिक क्षेत्र, जिसे मैदानी क्षेत्रों में टाल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, हमारे शेखपुरा जिला में भी पाया जाता है। मेरा विद्यालय मध्य विद्यालय उखरी वर्तमान में इस क्षेत्र की बहुत बड़ी जनसंख्या और पोषक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। वर्तमान में मेरे विद्यालय में 700 से ज़्यादा छात्र और छात्राएं अपनी पढ़ाई कर रही है। तो हम लोगों ने इनोवेटिव पाठशाला के माध्यम से अपनी शक्ति में परिवर्तित किया है। आज मेरे विद्यालय में 700 बच्चों पर हमारे प्रधानाध्यापक के सहित 5 शिक्षक ही कार्यरत हैं। मेरे विद्यालय की एक बहुत बड़ी समस्या, सबसे बड़ी समस्या हमारे प्रधानाध्यापक के साथ और हम समस्त विद्यालय के साथ बहुवर्गीय कक्षा का संचालन है। परंतु शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ने हमारे विद्यालय को इस रूप में उत्साहित किया है कि हम लोगों ने बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज को अपने विद्यालय में शामिल किया है। नवाचार के माध्यम से यहाँ की ग्रामीण जनता, यहाँ के लोग शिक्षा के क्षेत्र में अपनी रुचि दिखा रहे हैं और निरंतर प्रगतिशील है। विद्यालय में जो उपलब्ध संसाधन है, कम संसाधनों के बावजूद उसका मैक्सिमम रिसोर्स के रूप में ही इस्तेमाल करना और इनोवेशन करना हमारे विद्यालय की एक बहुत बड़ी पहचान है। ZIIEI शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार हम लोगों के लिए काफ़ी प्रेरणादायी माध्यम है, जिसने हमें कॉमन प्लेटफॉर्म देता है सारे इनोवेटिव आइडियाज के। आज सरकारी विद्यालयों में बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं में शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ने हम लोगों के लिए बिल्कुल नई प्रेरणा प्रदान की है। इसके ऐप के माध्यम से, इसके नवाचारों के संग्रह के माध्यम से और इसके जो काउंसलर हैं, जो फैसिलिटेटर हैं, उनके द्वारा दी गई प्रेरणा के माध्यम से आज हमारा विद्यालय इस बात के लिए प्रेरित हुआ है कि हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं। ऐसा कहा जाता है कि विद्यालय खुद अपने आप में इसके भौतिक, आर्थिक और मानवीय संसाधनों से परिपूर्ण होता है। अगर हमें ऐसा आइडिया, ऐसी प्रेरणा, ऐसा मोटिवेशन मिल जाए जिससे मैं इन संसाधनों का ही प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में करूं, बच्चों में रुचि को पैदा करूं और आगे बढ़ूं, तो यह बहुत ही मील का पत्थर साबित होता है। आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ने जिस तरह से अपने कार्य क्षेत्र को सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैलाया है और एक कॉमन प्लेटफॉर्म की पहुँच आम लोगों तक अनेक माध्यम से पहुँचाना सुनिश्चित किया है, यह काफ़ी प्रेरणादायक है। आज इसके फैसिलिटेटर ऑनलाइन माध्यम से भी और ऑफलाइन माध्यम से भी हर तरह की परिस्थितियों में जिस तरह से उत्साह दिखाते हुए हम लोग को प्रेरित कर रहे हैं, हम लोगों में विश्वास जगा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये इनोवेशन जो शून्य निवेश पर आधारित है, आज सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक विद्यालय में अपनी पहुँच सुनिश्चित कर सकता है। ZIIEI इनोवेटिव पाठशाला और ऐप ने हमारे विद्यालय के लर्निंग आउटकम को बहुत ही सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। आज बच्चों की स्टडी में जो रुचि बढ़ी है
वह अत्यंत ही सराहनीय है। आज हमारे बच्चे विभिन्न अवधारणाओं को जितने आसानी से समझ रहे हैं, खेल खेल में समझ रहे हैं और खुद भी प्रेरित होते हैं और दूसरे बच्चों को भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जिस तरह से वो प्रेरित करते हैं, यह बहुत ही आश्चर्यजनक उपलब्धि इस श्री अरबिंदो सोसाइटी और ZIIEI इनोवेटिव पाठशाला के माध्यम से ही संभव हो पाया है। आज हमारा लर्निंग आउटकम बहुत ही प्रगतिशील चार्ट को, स्टैटिस्टिक्स को दिखाता है। साथ साथ हमें यह महसूस भी होता है कि इनोवेशन बच्चों को रुचि एक नूतन प्रयोग है जो इनकी रुचि को बढ़ाता है। आज बच्चे जिस तरह से पढ़ने और सीखने में खुद को संलग्न करते हैं, उससे पता चलता है कि हमारा लर्निंग आउटकम बहुत ही बेहतरीन स्तर पे आ चुका है। पहले जिन बच्चों को पढ़ने में कठिनाई महसूस होती थी, जो यह महसूस करते थे कि पढ़ाई बोझिल है, आज खेल खेल में सीखने के प्रति अत्यंत प्रेरित होते हैं। मेरा विद्यालय आज एक रोल मॉडल स्कूल के रूप में प्रतिस्थापित अपने क्षेत्र में है। यह इन मायनों में महत्वपूर्ण होता है कि वैसे विद्यालय जो कि अपनी क्षमता से भी ज़्यादा विद्यार्थियों का जहाँ नामांकन है, जहाँ बहुवर्गीय कक्षा है, जहाँ मल्टी लेवल के स्टूडेंट स्टडीज करते हैं और जहाँ शिक्षकों की कमी है, इन सब के बावजूद आज हम लोगों ने अपने विद्यालय में इनोवेशन को शामिल किया है। हमारा विद्यालय का इनोवेशन इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि इन चीज़ों की कमी हम ऑनलाइन लर्निंग ऐप और विभिन्न माध्यमों से कर सकते हैं। यह और भी महत्वपूर्ण रोल मॉडल के रूप में होता है कि जो सामान्य समस्याएं हमारे सरकारी विद्यालयों में पाई जाती है, वह गैर शैक्षणिक कार्य और बहुत सारी सरकारी योजनाएं, कार्य जिनमें हमारी संलग्नता, हमारी उपस्थिति अनिवार्य होता है और जिन्हें हम करते हैं, उन सब के बावजूद आज सरकारी विद्यालय के सामने ये सारी विविध समस्याएं होती है। मुझे लगता है कि रोल मॉडल स्कूल एक ऐसे विद्यालय को होना चाहिए या मेरा विद्यालय उन मानकों को पूरा करता है जो इसके रोल मॉडल में इसकी सहायता प्रदान करता है। आज बच्चे अत्यंत पिछड़े समाज से जुड़े होने के बावजूद, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उसके बावजूद पढ़ाई में उनकी रुचि और उनकी उपस्थिति विभिन्न गतिविधियों में जो दिखाई पड़ता है, इस कारण से भी मेरा विद्यालय रोल मॉडल के रूप में स्थापित होता है। आज निजी क्षेत्र की तमाम संस्थाएं जो यह दावा करती हैं कि उनके बच्चे विभिन्न तरह के कंपटीशन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते हैं, आज हमारे ज़िला में सरकारी विद्यालय होने के बावजूद मध्य विद्यालय उखदी उन सारे कंपटीशंस को क्रैक करने में यहाँ के बच्चे सबसे आगे हैं। इसकी सफलता दर बहुत ही प्रशंसनीय है तथा इसका उल्लेख विभिन्न तरह के सामाजिक समारोह सम्मान में आते रहता है। हमारा विद्यालय रोल मॉडल के रूप में इस रूप में भी स्थापित है कि यहाँ बच्चों को जो लर्निंग आउटकम को खेल खेल में परिवर्तित किया गया, जो मोटिवेशन प्रदान किया गया और शून्य निवेश या कम निवेश के साथ हम लोगों ने जिस तरह से इस विद्यालय को रिमॉडलिंग किया, यहाँ के लाइब्रेरी व्यवस्था, यहाँ बच्चों की खेलने की व्यवस्था, बच्चों की सीखने की व्यवस्था, इन सब सारी चीज़ों के लिए मेरा विद्यालय अपने आप में एक रोल मॉडल है। इसका सहज ही अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं कि इतनी कम क्षमता होने के बावजूद आज 700 से ज़्यादा बच्चे आसपास के तमाम निजी स्कूल को त्याग कर इस सरकारी स्कूल में आना पसंद करते हैं। आज मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ कि ZIIEI श्री अरबिंदो सोसाइटी, HDFC बैंक, जिन्होंने हम शिक्षकों के पास इस माध्यम को पहुँचाने का प्रयास किया। इस सोसाइटी का हमारे उन्नयन, हमारी शिक्षा व्यवस्था के उन्नयन तथा लोगों को प्रेरित करने की असीम संभावना और अदम्य इच्छा शक्ति के लिए मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ। इन्हें धन्यवाद करता हूँ और इनसे आगे भी इसी तरह के कार्यों के लिए की अपेक्षा करता हूँ।